7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस बुरी तरीके से, वो तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। मेजर जनरल माथुर अरविंद तेजावत जी, जिस तरीके से लड़कियों को नग्न करके ले जाया गया था और उसके बाद उनको कैप्टिव रखा गया और अब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया, इस उम्मीद में कि इजराइल को तबाह कर देंगे, क्योंकि हमास का यही एम है, हमास का यही नारा है कि वहां पर मौजूदगी तो हो लेकिन इजराइल नक्शे से साफ हो। जबकि इजराइल कहीं बहुत अमेरिका के साथ बात करते हुए उस 2 स्टेट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता भी दिख रहा है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत, पिछले कुछ दिनों से कोशिशें की जा रही हैं, इजराइल की टीम भी और हमास की तरफ से भी लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी खबरें भी आई थी कि शायद वो एक समझौते के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये समझौता हो क्यों नहीं रहा है? अड़ंगा कौन डाल रहा है? इंटरनेशनली नेतन्याहू को लेकर आईसीजे ने जो अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया है, आईसीजे जो यहाँ रोल प्ले कर रहा है, क्या इजराइल अब स्टबन या इजराइल अब टफ स्टैंड लेने की सिचुएशन में आपको आता नहीं दिख रहा है कि अंतहीन हो जाए ये लड़ाई? राजीव साहब, दरअसल हम लोग ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमास के लोगों को हम जो टेररिस्ट बोल रहे हैं, ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जयशंकर साहब ने थोड़े दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ था, जिसमें अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और जर्मनी की फॉरेन सेक्रेटरी भी थी, उन्होंने कहा कि जो भारत है वो 2 स्टेट्स में यकीन करता है, पूरे एरिया को आधा आधा बांट दिया जाए। तो एक तो वो नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि समझौता हो नहीं रहा है, हमास नहीं कर रहा है। हमास में करेंगे किससे बात? आपने पूरी लीडरशिप तो खत्म कर दी। और दूसरी बात ये कि आप जिनको कह रहे हैं कि हमास के टेररिस्ट मार रहे हैं, 40,000 लोग वहां मारे गए हैं, क्या वो सारे हमास के टेररिस्ट थे? क्या हमास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था कि 40,000 लोग उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे? तो वो जो मारे गए हैं वो वहां की आम जनता है, नागरिक है। और जो बंधकों को रिहा कराने की बात है, किससे करेंगे? कौन सी लीडरशिप है जिसको आप रिहा करवाएंगे, जिससे बात करेंगे? क्या ऐसा आप नहीं जो है कि ये शांति ईरान की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं और दरअसल हमास कुछ ना कर रहा हो, कर ईरान रहा हो? ईरान का तो है ही, पर ईरान को तो बहुत जबरदस्त झटके लगे हैं। वहां लेबनान में भी लगे हैं, सीरिया में भी लगे हैं। असदुल्ला को वहां से निकाल बाहर किया है अमेरिका ने। अमेरिका के इंटरेस्ट खाली यहीं तक सीमित नहीं है राजीव साहब। उन्होंने बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन में मदद की है। वो दुनिया के हर कोने में अपना वो रखना चाहता है। और भारत का हित किसमें है? भारत का हित ये नहीं है कि इजराइल को पूरी तरीके से समर्थन देना शुरू कर दें। वहां से खाली टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो सकता है। गल्फ में इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट, अगर ईरान का पतन होता है, वो कहीं डाउन होता है, तो इससे सीधा सीधा नुकसान भारत को है। भारत को तब फायदा है जब वहां शांति बनी रहे, ताकि वो जो भारत का जो एक वो जो कॉरिडोर का जो प्लान है, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, वो उस पे काम हो, हमारे लोग वहां शांति से काम कर सके। वहां से इराक ईरान का जब लड़ाई हुई थी तो कितने लोगों को सेटल ठीक है करना अरविंद हमारे जी, लिए मुश्किल ठीक है हो अरविंद गया जी, था। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि एक बड़ी खबर का भी यहां रुक कर लेते हैं। सीज फायर की खबरों के बीच जो हम बात कर रहे थे, इजराइल का रौद्र रूप भी देखने को सामने आ रहा है। इजराइल ने गाजा में लाशें फिर से बिछा दी हैं। इजरायली सेना ने एक बिल्डिंग पर हमला किया, इसमें 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद इस इमारत में भीषण आग लग गई, जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं। अक्सर इजराइल इस तरीके के पिन पॉइंट हमले करता है कि जहां पर उसे हमला करना है, टारगेटेड अटैक होते हैं, लेकिन इन अटैक्स में गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी भी स्थिति गाजा में हो रही है। और उधर इसके साथ बड़ी खबर ये कि गाजा में पानी की कमी से हालात और खराब हो गए हैं। पानी की कमी से हजारों लोगों को मौत का खतरा इस वक्त सामने आ रहा है। हजारों लोगों को मौत का खतरा है, उनकी जान जा सकती है। जल संकट का बच्चों पर बड़ा भारी असर पड़ रहा है और पानी के बिना मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। गाजा में जल संकट की बात कर लें, इजरायली सेना इस बीच लगातार बमबारी कर रही है। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं आपको। लेकिन पानी की कमी से हजारों लोगों की मौत हो गई है। जमीन से अटैक कर रही है, दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल हमला कर रहा है। प्रभावित इलाके में पानी एक बड़ा मुद्दा है। मेजर जनरल जेके बंसल, आपका ही रुख मैं इस वक्त कर लेता हूं। मेजर जनरल बंसल, क्या फिलहाल जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, क्या उनको देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि 14 महीने बाद ये वॉर अब खत्म हो सकता है, या आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि अभी वो हालात पैदा नहीं हुए कि इन वॉर को खत्म हुआ माना जाए? मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं माफी चाहता हूं। हाँ, नहीं कोई बात। देखिए राजीव, मैं समझ गया था कि आप क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, आज परिस्थिति इस प्रकार की है
मैं एक थोड़ा सा अरविंद जी से थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूं। देखिए, हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही भारत का ऑफिशियल स्टैंड कुछ भी रहा हो। और हमास को फलस्तीन से जब हम अलग करके देखेंगे तो चीजें राइट पर्सपेक्टिव में आपको, मुझे लगता है, नजर आएंगी। क्योंकि जो आम फलस्तीनी है वो हमास की मदद, कहीं भी आप देख लें, कहीं भी आप देख लें, जो आम फलस्तीनी है वो हमास की मदद करना बंद करेगा तो अपने आप हमास टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात पहली। दूसरी बात, जहां तक सवाल मानवीय सहायता का है, मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि यूनाइटेड नेशंस के तहत या किसी भी तरीके से इस बात का यकीन किया जाना चाहिए कि वहां पर कोई भी, जब जो आम जनता है, जो आम फलस्तीनी नागरिक हैं, उनके पास किसी भी नहीं, प्रकार मैं एक बात से परेशान हो जाता हूं मेजर जनरल। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरे वर्ल्ड क्या जो कम्युनिटी है, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हो, उससे उम्मीदें की जाती हैं। जो नियर बाय कंट्रीज हैं, जो इस्लाम के नाम पर वहां हैं, मिस्र ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे राफा के, जब यहाँ के लोग किसी तरह परेशान थे, बमबारी झेल रहे थे। हमास तब एक्टिव था। 140 किलोमीटर की टनल बनाने का हमास के पास वक्त था, लेकिन जो आज प्लाइट है, जो हालत है फिलिस्तीनी की, वो नहीं सुधार पाया। मेजर, देखिए राजीव, यही मैं कहता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से अक्सर, कि जो विश्व से एड आ रही थी गाजा के लिए या फिलिस्तीन के लिए, उसको, तमाम एड को उन्होंने हथियार बनाने में और उन्होंने टनल्स बनाने में, मतलब उनका नेगेटिव, उनका माइंडसेट था। उनको ये लगता, जो पानी बनाने की पाइप्स आई, आई होप यू नो इट, पानी बनाने की पाइप्स यूएन से आई हैं, उनसे रॉकेट बनाए इन्होंने, पानी टनल लगाने के बजाय। तो जब इस प्रकार का माइंडसेट है, तो आप, जब वही वाली बात है, जब आप भस्मासुर हैं, जब आप बारूद का खेल खेलेंगे तो आग आप में लगेगी ही लगेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और शायद उसी का असर है कि आज पानी के लिए किल्लत है, वहां पर पाइपलाइंस नहीं बची। खैर, अटैक्स में तो ये चीजें हो ही जाती